प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 का संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसका हम अध्ययन करेंगे। 2.5 घंटे का पूर्णांक 70 है। पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, सही पृथ्वी केन धार्यते सत्येन बलेन वाति दाने। प्रश्न नंबर 2, कृष्णमूर्ति कस्य मित्र आसीत् मृतस्य रामस्य निर्धनस्य श्रीकंठस्य। तीसरा, रामाय इति पदे का विभक्ति चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी और प्रथमा। रामाय में चतुर्थी विभक्ति है। संस्कृत के गुरुजी के द्वारा ये पेपर हल करवाया जाएगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। पहले आप ये ओरिजिनल पेपर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4, कथम सत्यम बुर्यात् अप्रिये अनिर्त प्रियम सुखम। 5वां, खादसी इति पदे कै पुरुष। खादसी, खादत, खादत प्रथम पुरुष है इसमें। 6ठा, विद्या धनम कैन चोरयति। विद्या धन को कौन नहीं छोड़ सकता। चोर कभी विद्या को नहीं छोड़ सकता। सोने को छोड़ सकता है, रुपयों को छोड़ सकता है, कुछ भी छोड़ सकता है, लेकिन आपके पास अगर विद्या रूपी धन है उसको चोर नहीं छोड़ सकता। विद्या से आप कभी भी कितना भी कुछ भी कमा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखो, पठिष्यति पदे कै लकार है। लोट लट लट लंग। पठिष्यति ही, इसमें आपका लृट लकार है। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है। एक देखो, लट और लट, इनमें से एक लृट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? लृट लकार। प्रश्न नंबर 8, दर्शनायाम पुत्री कति वर्षीय आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? 5, 8, 6 शपथ। प्रश्न नंबर 9 देखो, एकादश इति पद है हिंदी भाषा लिखत। 11 है। 22, 16, 8 तो 11 है। 16 है इति पद है संस्कृत भाषा लिखत। 15, 8, 16, 5 तो ये हो गया आपका 16। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही शब्द का चयन करते हुए आपको 11 से 20 का स्थान भरना है। अलम, अतः, बहि, अद, ऊपरी, प्रिया, द्वादश, आलस्य, षट्व। वर्कस्य है खगा वदंती। वर्कस्य है खगा वदंती। एरिकस्थान विवादेन वर्षा काले ग्रहात् मा गच्छ है। 14 नंबर, मत्स्य है श्रोतारः उपदिष्टा सन्ति। प्रश्न नंबर 15, छात्राः विद्यालयस्य है प्रविशन्ति। प्रश्न नंबर 16, रेगिस्तान ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। तो ये तो आलस्य ही होता है ना। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? आलस्य। आलस्य क्या होता है कि आप किसी भी कार्य को वर्तमान में नहीं कर आगे के समय में टाल देते हो, उसको आलस्य कहा गया, जो मनुष्य का महान रिपु यानी दुश्मन होता है। ये सारी बातें हमारे संस्कारों के अंदर है, और वो भी संस्कृत के अंदर। प्रश्न नंबर 17 देखो, रेगिस्तान ऋतु भवंती। ऋतु कितनी है? 6 ऋतु है ना। 18 नंबर, मासा भवंती। मासा कितनी है? 12 यानी 12। मम शरीर रेगिस्तान हस्तस्थ है, तो दो हाथ है। शतम प्रिय 6। तो इन सभी के आप 11 से लेकर 20 तक यहाँ से ही, ये देखो, इन्हीं में से आपको भरना है। 6 ऋतु, 2 हाथ, आलस्य मनुष्य का दुश्मन, 12 महीने, तो इनका प्रयोग करके आपको ये करना है। आगे बढ़ते हैं 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न की ओर। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 21, विद्या राजसु पूजते। सत्य या असत्य। 21 से 30 तक सत्य और असत्य। विद्या राजसु पूजते, वाक् भूषणम भूषणम न है, विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधान। ये बिल्कुल सत्य है। विद्या का धन है, वो जो भी आपके पास धन है उन सभी में क्या है? प्रधान है। प्रधान मतलब मुख्य और महत्वपूर्ण है। तो ये तो सत्य है। बाकी आप अपने गुरुजी की सहायता से कर सकते हैं। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवन्ति। अगर आप विदेश में गमन करते हो तो विद्या बंधुजन न भवन्ति। न भवन्ति क्यों भाई? भवन्ति होती है। तो ये तो असत्य हो गया कि जब आप, इसका मतलब क्या होगा? आप विदेश में जाते हो या दूसरे प्रदेश में जाते हो
तो विद्या है वो आपके भाई की तरह आपके साथ होती है। अगर आपको कुछ ज्ञान है ना तो वो भाई की तरह आपका साथ देती है। सर्वविहाय विद्याति कार्य कुरुः। 26वां प्रातः काले ईश्वर स्मृत, प्रातः काले ईश्वर का स्मरण करो, बिल्कुल सत्य है। अनृत बुरियात, ये भी सत्य है। बाकी सारे प्रश्न अपने गुरुजी की सहायता से हल करें भाई बच्चों। प्रश्न 29 मित्रेण कलम कृत्वा जन सुखी भवन्ति स्वः कार्यम अध्यय कुर्वितः। हम संस्कृत के गुरुजी के द्वारा इन प्रश्नों को हल करवाएंगे, उसके बाद आपको बता देंगे। अभी आप अपने अध्यापकों की सहायता से कीजिए। उचित शब्द समूह है कथन है के साथ मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक। शत्रुता यह सुकीन है मान पूरा ऐसाया। इधर है दानवः अधुनः मित्रतायाः गृहीत्वा दुखिनः। तो अब ये एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। तो शत्रु का क्या हो गया, मित्र हो गया। सुखी का क्या हो गया, दुखी हो गया। मानवा का क्या हो गया, दानवा हो गया। पुराने का क्या हो गया, अधुना यानी नया हो गया। ऐसा है उसका क्या हो गया, गृहीत्वा। तो इस प्रकार से ये विलोम शब्द है प्यारे विद्यार्थियों, कर सकते हैं। आगे देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या 36 से 45 तक 3 पंक्तियों में। श्रीकंठस्य है आतिथ्यम के अकुर्वन् है। 37 नंबर, रमाबाई उच्च शिक्षा कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी। प्रश्न नंबर 38, मक्षिकाया मित्रम क्या अस्ति। मक्षिका का मित्र कौन है। तो ये 38 नंबर प्रश्न हो गया। आगे देखो प्रश्न नंबर 39 और 40। कर्म से किम नाम अस्ति। 40, पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ जाती है। कर्म से किम नाम अस्ति, कर्म का क्या नाम है। ये हो गया 40 नंबर प्रश्न। अब बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। अधत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्क प्राप्नुवन्ति। 42, पृथ्व्याः त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 चेतन कौन से हैं। 43 नंबर प्रश्न, वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप लिखो। वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वदिष्यति क्या होगा, वदिष्यति, वदिष्यत है, वदिष्यन्ति, तो वदिष्यति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, राम शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखो। राम शब्द रूप को षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखना है। रामेण, रामाय, रामा, रामाय, रामस्य, रामयो, रामाणाम। तो शायद ये रामस्य होगा। बाकी आप अपने गुरुजी की सहायता ले सकते हैं या पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या है, न चौर्यहम नवराज्यः न बृहता भाज्य न च बहरकारी वह करते वर्दत एवं नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इति श्लोक हिंदी भाषा लिखित। यानी इस श्लोक, न तो चोर चोरी कर सकता है, न ही राजा इसको हड़प सकता है, आहरण कर सकता है, न भाई इसका बंटवारा कर सकता है, और न ही ये वजन वाली है। अगर आप जितना भी बांटोगे ये रोजाना बढ़ती जाएगी। विद्या धन है वो सभी धनों में प्रधान है। तो ये आपका हिंदी अर्थ हो गया इस श्लोक का। आगे देखो प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 46 से 48 तक। पाठ्य पुस्तक का 2 श्लोक लिखा। तो पाठ्य पुस्तक से आपको 2 श्लोक लिखने हैं। वो श्लोक जो इस पेपर में आए हुए नहीं, ये नियम होता है। 2 श्लोक आपको पाठ्य पुस्तक से लिखने हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। कोई भी श्लोक आपकी मर्जी है जो आप लिख सकते हैं। 46 के बाद 47 नंबर प्रश्न क्या है। पंडिता रमाबाई अथवा स्वावलंबन पाठ से सार हिंदी भाषा लिख। या तो पंडिता रमाबाई पाठ का हिंदी अनुवाद लिख दो, या फिर स्वावलंबन पाठ का हिंदी अनुवाद आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। प्रश्न नंबर 48 क्या है।
मुञ्जुषात्पदानि चत्वारि स्थानं पूर्यते मुञ्जुषात्पदानि चत्वारि स्थानं पूर्यते निवेदनम् एकदिवसे महोदय आवश्यकम् आगन्तु अनुगृह्यति कारणात् यतः। तो देखो नीचे आज्ञाकारी और प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पर आपका पहले रेगिस्तान में आ जाएगा प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। राजगंज प्राथमिक विद्यालय केसरपुरा झालावाड़। अब यहाँ पर आप लिखोगे महोदय है, क्या लिखोगे आप, महोदय सविनयम निवेदनम। तो ये जो निवेदन है ना, ये जो सविनय है, यहाँ पर आप निवेदन लिखोगे। कौन सा निवेदन है, ये निवेदन लिखोगे, निवेदनम अस्ति। आगे लिखोगे यत् मम गृहे आवश्यक कार्यक्रम अस्ति अस्मात् कारणात् अहं विद्यालये अनुगृह्यन्ति न शक्नोमि, अतः एक दिवसस्य अवकाशकृतं माम। अच्छा, आगन्तु आएगा ऊपर वाले में, अनुगृह्यन्ति आएगा, माम अनुगृह्यन्ति बहुत है। दिनांक आप लिख सकते हैं, यहाँ तो दिनांक दी हुई नहीं है, कोई भी दिनांक लिख दो। बहुताम यहाँ पर आज्ञाकारी दे रखा है, वो आज्ञाकारी। तो ये जो शब्द दे रखे हैं, ये शब्द आपको पूर्ति करने हैं। बाकी गुरुजी, संस्कृत वाले गुरुजी से कल हल करवा के आपके ये पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये आपका हो गया प्रार्थना पत्र। ये कक्षा 7 का संस्कृत का प्रश्न पत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अन्य सभी विषय के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।